जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिन ब्रह्मवेता पुरुषों ऋषियों की द्वंद्व बुद्धि छूट गई है, अर्थात जिन्होंने इस तत्व को जान लिया है कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो आत्म संयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गए हैं, उन्हें यह ब्रह्म निर्वाण रूप मोक्ष मिलता है। जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग द्वेष आदि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, बंधन के हेतु होने के कारण सभी कल्मष पाप हैं। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में लेश मात्र भी विक्षेप और आवरण रूपी दोष नहीं रहते। जिसका वश में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप से तद्रूप हो जाता है, ऐसे यतात्मा पुरुष में अपने पराय का भेद नहीं रहता और उसकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है। वह स्वाभाविक रूप से ही सबके हित में रत रहता है। हे अर्जुन, आत्मानंद के अगाध दह का तल जिन लोगों को मिल जाता है, वे ही स्थिर होकर तद्रूप हो जाते हैं। अथवा जो लोग आत्मज्ञान के निर्मल प्रकाश की सहायता से समस्त विश्व स्वयं अपने में ही देखते हैं, उन्हें देहधारी पर ब्रह्म कहने में कोई हर्ज नहीं है। यह पर ब्रह्म सत्य, सर्वश्रेष्ठ, अविनाशी और असीम है। जो लोग निष्काम होते हैं, वही इस पर ब्रह्म रूपी देश में निवास करने के अधिकारी होते हैं। With sins destroyed, doubts, dualities removed, mind disciplined, being delighted in the welfare of all beings, the rishis attain the beatitude of Brahman. Arjuna, like many others, thought that God realization is an inert, lifeless existence of impossible withdrawal from the destinies of the world around him, and selfishly enjoying the bliss of his soul in the sacred caves of his own heart. To wipe away this mad slur from the culture of the Hindus, which had grown out of the utter ignorance among its faithful followers, Lord Krishna is exploding himself to express what a perfect master would do when he has once contacted the infinite, the perfect. When a man of meditation, striving diligently with his senses brought well under his control, comes to wash off all his sinful mental impressions, which created in him the wheeling of the self behind an unending array of doubts regarding the reality, he attains the joy of the self. When the ignorance, which is nothing other than agitations of the mind, vikshepa, and the wheeling of the truth, avaran, has been removed, knowledge of the real nature comes to dawn in his bosom, and he comes to rediscover himself as the self, Atman. Self realization is not a melancholy parade crawling to a predestined tomb, but it is a joyous ride to the palace of truth from which man has wandered away in his own ignorance and confusion. A true seeker lives in an ever reviving fire of love. He ceaselessly strives to bring out himself from the rubbish that is wheeling his own self in all other forms around and about him. He is ceaselessly engaged in the good of all beings.
This Lok Seva becomes his recreation, his self appointed engagement. His body, mind, and intellect are offered as oblations into the sacred fires of activity, and while remaining at rest with himself, the saint lives in an unbroken consciousness of the divine, the eternal. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. ज्या ऋषींनी द्वैतवादी विचारसरणीपासून मुक्तता मिळवली आहे, म्हणजेच ज्यांना हे सत्य समजले आहे की सर्वत्र एकच देव आहे, ज्यांचे पाप नष्ट झाले आहेत आणि ज्यांनी सर्व प्राण्यांचे कल्याण करण्यामध्येच स्वतःला गुंतवले आहे, त्यांना ब्रह्मनिर्वाणाच्या रूपात हे मोक्ष प्राप्त होतो. एखाद्याच्या आयुष्यात आणि भूतकाळात केलेल्या कर्माचे संस्कार, आवडीनिवडींचे दोष आणि त्यांच्या प्रवृत्तींचा समूह जो एखाद्या व्यक्तींच्या विवेकात जमा असतो, ते सर्व पाप आहेत, कारण ते बंधनाचे कारण आहेत. जेव्हा एखाद्याला देवाचे दर्शन होते, तेव्हा हे सर्व नष्ट होतात. मग त्या माणसाच्या विवेकात विचलन किंवा आवरणाचा थोडासाही दोष राहतच नाही. ज्या व्यक्तींचे नियंत्रित मन अस्वस्थता इत्यादी दोषांपासून पूर्णपणे मुक्त होते आणि देवाच्या रूपाशी एकरूप होते, असा आत्मा व्यक्ती स्वतःमध्ये आणि इतरांमध्ये भेद करत नाही आणि तो सर्व प्राण्यामध्ये स्वतःची भावना विकसित करतो आणि तो स्वाभाविकपणे सर्वांच्या कल्याणात गुंतलेला असतो. अरे अर्जुना, ज्यांना आत्मा आनंदाच्या अथांग खोलीचा तळ सापडतो तेच स्थिर होतात आणि तसेच बनतात, किंवा जे आत्मज्ञानाच्या शुद्ध प्रकाशा मदतीने संपूर्ण विश्व स्वतःमध्येच पाहतात, त्यांना परमात्माचा अवतार म्हणण्यात काहीच गैर नाही. हे परमब्रह्म सत्य सर्वोच्च, अविनाशी आणि अनंत आहे. या परब्रह्मण्याच्या देशात निस्वार्थ भावनेने जगणाऱ्यांनाच राहण्याचा अधिकार आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सबके सबटा संशय छूटि गेल छनि, माने जे ई बुझि लेने छथि जे सब ठाम एके भगवान विद्यमान छथि, जिनकर समस्त पापक नाश भऽ गेल अछि आ जे आत्म संयम द्वारा समस्त जीवक कल्याण में निरत छथि, हुनका सबके ब्रह्म निर्वाण स्वरूप मोक्ष प्राप्त होइत छनि. जन्म आ पुनर्जन्म में संचित कर्मक संस्कार, राग द्वेष आदि के दोख जे कए जन्मसँ मनुष्यक अंतःकरण में जमा भऽ जाइत अछि, बंधन के कारण होइत अछि. मुदा परमात्माक साक्षात्कार भऽ गेला पर ई सब दोष पूर्ण रूपेण नष्ट भऽ जाइत अछि. तकर बाद ओ मनुष्यक अंतरात्मा में विक्षेप वा आवरणक लेश मात्रो नहि रहि जाइत अछि. जेकर मोन पूर्ण रूपेण वश में आबि चंचलता आदि दोषसँ मुक्त भऽ गेल अछि आ परमात्माक स्वरूप में स्थित भऽ गेल अछि, ओ यथात्मा मनुष्य अपना आन के अंतरसँ पार भऽ जाइत अछि. ओकर दृष्टि में सब जीव आत्मस्वरूप होइत अछि आ ओ सहज भावे सब जीवक कल्याण में निरत रहैत अछि. हे अर्जुन, जे आत्मानंदक अगाध सरोवरक गहींर तल पाबि लैत अछि, ओ स्थिर भऽ ओहि स्वरूप में लीन भऽ जाइत अछि. आ जे लोक सब आत्मज्ञान के निर्मल प्रकाश में संपूर्ण विश्व के अपन आत्मस्वरूप में देखैत छथि, हुनका देहधारी परब्रह्म कहल जा सकैत अछि. ई परब्रह्म सत्य, सर्वोत्कृष्ट, अविनाशी आ अनंत स्वरूप होइत अछि. जे मनुष्य निष्काम रहैत अछि, ओ परब्रह्म रूपी देश में निवास करबाक अधिकारी होइत अछि. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ദ്വന്ദ്വചിന്തയിൽ നിന്ന് മുക്തരായ ഋഷിമാർക്ക്, അതായത് എല്ലായിടത്തും ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയവർക്കും, പാപങ്ങൾ നശിച്ചവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലും ഭൂതകാലത്തിലും ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ മുദ്രകൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ, അവയുടെ പ്രവണതകൾ എന്നിവ മനസ്സാക്ഷിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്, ഇവയെല്ലാം പാപങ്ങളാണ്. കാരണം അവ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
ദൈവദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിൻ്റെയോ മറക്കുന്നതിൻ്റെയോ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ പോലും അവശേഷിക്കുകയില്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി അസ്വസ്ഥത പോലുള്ള പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനായി ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമായി സാമ്യപ്പെടുന്നുവോ അത്തരമൊരു യഥാത്മ വ്യക്തി സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സ്വയം എന്ന വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അവർ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ വ്യാപൃതനാണ്. ഹേ അർജുൻ, ആത്മാനന്ദത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ആഴങ്ങളുടെ അടിത്തട്ട് കണ്ടെത്തുന്നവർ മാത്രമേ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നവരെ പരമാത്മാവിൻ്റെ അവതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ഒരു ദോഷവുമില്ല. ഈ പരബ്രഹ്മം സത്യവും പരമവും നാശമില്ലാത്തതും അനന്തവുമാണ്. നിസ്വാർത്ഥരായവർക്കു മാത്രമേ പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసద గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 5 శ్లోకం 25. ఏ బ్రహ్మవేత్తలైన పురుషులు అనగా ఏ మహర్షుల యొక్క ద్వంద్వబుద్ధి విచ్ఛిన్నమైనదో అనగా అన్ని చోట్ల ఉన్నది ఒకే ఒక పరమాత్మ అనే తత్వమును ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, ఎవరు పాపములైతే నశించిపోయినవో, ఎవరైతే ఆత్మ సంయమనంతో సమస్త ప్రాణుల మేలుకై శ్రమిస్తున్నారో వారికి ఈ బ్రహ్మ నిర్వాణం అనేటువంటి మోక్షము లభిస్తుంది. జన్మ జన్మాంతరముల్లో చేయబడిన కర్మ సంస్కారములు చేయవచ్చిన రాగద్వేషాదులు, వాటి వృత్తుల సమూహము ఏదైతే మానవుని అంతఃకరణలో ప్రోగు చేయబడి ఉన్నదో అవి బంధన కారకములొకటిచే అవన్నీ కల్మషములు, పాపములు అయి ఉన్నవి. పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కలిగినంతనే అవన్నీ నశించిపోతాయి. పిమ్మట అట్టి సాక్షాత్కారం పొందిన పురుషుని అంతఃకరణలో విక్షేప ఆవరణలనే దోషము లేస మాత్రము కూడా ఉండదు. ఎవరి ఆధీనంలోకి వచ్చిన మనసు చాంచల్యాది దోషము శాశ్వతంగా లేనిదై పరమాత్మిక స్వరూపంతో ఏకాకారం పొందునో అట్టి యథాత్మ పురుషుల్లో తన పర భేదం ఉండదు. అంతేగాక అతనికి సమస్త ప్రాణుల యందు ఆత్మబుద్ధి కలుగును. అతను స్వాభావికంగానే అందరికీ మేలు చేయట్లో నిమగ్నములై ఉంటాడు. ఓ అర్జున, ఆత్మానందం యొక్క అగాధమైన అంతర్భాగ తలము ఎవరికైతే చిక్కిందో అతడే స్థిరుడై తద్రూపుడుగును. లేదా ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానం యొక్క నిర్మల ప్రకాశం యొక్క సహాయంతో సమస్త విశ్వమును స్వయముగా తన యందే చూచును అతడిని దేహిదారి అయిన పరమాత్మ అనుటలో ఏ విధమైన నష్టము లేదు. ఆ పరబ్రహ్మ సత్యము, సర్వశ్రేష్టము, అవినాశి మరియు అనంతుడు. ఎవరైతే నిష్కాములగుదురు వారే ఈ పరబ్రహ్మ అను రాజ్యంలో నివసించుటకు అధికారులు అగుదురు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।